हुकूमत का ईद पर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई के मारे आवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर। स्टार बैटर दोबारा वनडे और T20 के कप्तान बन गए। बाबर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड सीरीज से होगा। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम कप्तान होंगे। जून में T20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टास्क होगा। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार। पीसीबी का कहना है शाहीन अफरीदी बेहतरीन पेस बॉलर हैं। फैसला पाकिस्तानी मरकजी बॉलर्स की टॉप परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए किया गया। शाहीन अफरीदी का पीसीबी के फैसले का खैर मकदम। कहा टीम मेंबर होने के नाते फर्ज है अपने कप्तान की हिमायत करूं। बाबर आजम का एहतराम करता हूं। मैदान के अंदर और बाहर मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है हालिया T20 सीरीज में शाहीन का क़यादत में खेलना खुशी की बात है। शाहीन एक खिलाड़ी और लीडर के तौर पर हर रोज बेहतर हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर हैरान। कहा तब्दीली नागुज़ीर थी तो रिजवान बेहतर ऑप्शन थे। अब पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम की भरपूर हिमायत करता हूं। बाबर आजम के वालिद आजम सदीक कहते हैं बाबर को कहा है कि इसने क्या कहा उसे भूल जाओ। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बड़े और सीनियर हैं, उन्हें एहतराम देना। कराची में बदअमनी जैसे कोई मसला ही नहीं। शहरियों के खून की कीमत भी कुछ न बची। हर रोज एक के बाद एक वारदात। गुज़श्ता रोज अयूब गोट में कत्ल। नौजवान के अहले खाना गम से निढाल। मकतूल तोलिया फैक्ट्री का मुलाजिम और घर का वाहिद कफील था। रिजविया पुलिस का लसबेला पुल के करीब मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी मुबैना मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। गुलशन मेमार में डकैतियों की दीदा दलेरी। सिक्योरिटी गार्ड से 10 सेकंड्स में असलहा छीन लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आईजी सिंध ने डकैतों से निपटने का नया हल निकाल लिया। कराची के 67 बेहतरीन अफसरों को टास्क दे दिया। आईजी गुलाम नबी मेमन के मुताबिक डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस के मुलजिमों को अब SIU गिरफ्तार करेगी। अपने पुलिस ऑफिसर्स पर अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। और एक चीज़ मैंने पहले ही ऐलान किया था कि जिस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा वहाँ पर उस SHO के साथ सदा। जिंदगी का कारोबार है, ये तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। कराची में बदअमनी पर सूबाई वज़ीर दाखिला की अनोखी कहानी। ज़ियाउल हसन लंजार ने रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 48 शहरियों के कत्ल को नज़रअंदाज कर दिया। कहा मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। ये तो जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला का कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का अज़्म। आला पुलिस अफसरान को खुली वार्निंग। वाज़े किया मामला SHO तक नहीं रहेगा, आला सतह के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। लिखा दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में अहम इकदामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुशाइंद है। अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। PTI का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। ये सारे MPs फॉर्म 47 वाले हैं जिसके जरिए ये सेनेट इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। कराची में बड़ा जलसा करेंगे।
पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का बहाना बना रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई अब भी इलेक्शन लड़ रही है, इन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं, वो किसी भी कीमत रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। बानी पीटीआई सिर्फ बदअमनी की सियासत चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना हुआ तो कल इलेक्शन नहीं होगा। अदालती अहकामात के बावजूद केपी असेंबली का इजलास ना बुलाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। ईस्टर के मौके पर शेखुपुरा में मसीही बरादरी के साथ वक्त गुजारा। मसीही घरानों को ईस्टर ग्रांट चेक पेश किए। पंजाब भर में पहली बार मसीही खानदानों को 5 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। वज़ीर आला ने ईस्टर का केक भी काटा। मरियम आबाद चर्च में पौधा लगाया। मरियम नवाज ने कहा ईस्टर खुशियां तकसीम करने का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की इक़दार सिखाता है। एक सिर्फ ऑपरेशन और इनको ख़त्म कर देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ है उनको भी ख़त्म करना है। हमने कबायली तकरारों को उनके आपस में तस्फिया कराना है। वही एक जड़ बन जाती है वेपनाइजेशन की, तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं ने वज़ीर आला सिंध को भी उलझा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी तर्ज का असलहा कैसे पहुंचा। डाकुओं का खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में असलहा देने की दरख्वास्त की है। अबूरी हुकूमत में हालात पहले से ज्यादा खराब हुए। डाकुओं ने मजीद 2 मुगवियों की वीडियो जारी कर दी। 2 रोज पहले 2 चौकीदारों को अगवा किया गया। रिहाई के बदले ऑपरेशन बंद करने का फैसला। रावलपिंडी में दुकानदार की जहानत और फुर्ती काम आ गई। डाकू ने बदहवासी में अपने ही साथी पर गोली चला दी। अफशा कॉलोनी में डाकू दुकान में घुसे, लूट मार करके जैसे ही निकले दुकानदार ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। भागते डाकुओं पर फायर खोल दिए। एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से मारा गया। मिसरियाल रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 35 साला नौजवान जख्मी। पुलिस को डाकुओं का कुछ पता ना चल सका। लाहौर के इलाके शमा रसूल पार्क में घर में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में सरफराज और रजिया शामिल। इरफान और नादिया जख्मी। फायरिंग करने वाले नदीम ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की 1 साल पहले मंगनी हुई थी। मकतूल सरफराज ने बहन नादिया का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। उधर शाहदरा के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। ड्यूटी से वापस आता हेड कांस्टेबल गजनफर जाँ बहक। भेरा में घरेलू नाचाकी का शाखसाना, बाप ने 2 बच्चियों की जान लेकर खुदकुशी कर ली। तीसरी बच्ची जख्मी। मुलजिम मुदस्सिर ने बीवी को तलाक दे रखी थी। बच्चियों को मिलने के बहाने ले गया और फायरिंग करके मार डाला। नकल माफिया की वजीर तालीम पंजाब को धमकियां और बड़ी ऑफर्स। राना सिकंदर हयात का कहना है पर्चों की खरीदो फरोख्त में बड़ा और मुनज़्ज़िम गिरोह मुलविस है। पूरे सेंटर्स का सौदा होने के शवाहिद मिले। पर्चे का रेट 4000 से 7000 के दरमियान है। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात भी बूटी माफिया के साथ मिले हुए थे। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने देंगे। कमिश्नर लाहौर का कायम मुकाम चेयरमैन लाहौर बोर्ड का चार्ज लेते ही नकल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफिस में अहम इजलास। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल बहुत अफसोसनाक मामला है। मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। किसी इम्तिहानी मरकज का सुप्रीडेंट किसी प्राइवेट फर्द को निगरान मुकर्रर नहीं कर सकता।
पीटीआई का जजेस से इजहार यकजहती, पेशावर में रैली, जजेस के खत पर फुल कोर्ट और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी, रैली में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। शेर अफजल मरवत ने कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए पीटीआई चट्टान साबित होगी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा दी जा रही है। ईद के बाद अदलिया की आज़ादी के लिए सब निकलेंगे। गवर्नर केपी का सूबे में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करने का मुतालबा। हाजी गुलाम अली ने कहा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की तरह यहाँ भी सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होने चाहिए। गवर्नर हाउस मफाहमती सियासत के लिए हाजिर है। पंजाब में सरकारी गंदम में मिट्टी मिलाने का इंकशाफ, महकमा खुराक के गोदामों की गंदम में मिट्टी मिला दी गई। लिया के गोदाम में मिट्टी मिलाने वाला सरकारी अमला बेनकाब। सेक्रेटरी ने फतेहपुर सेंटर का अमला मुअत्तल कर दिया। कार्रवाई शुरू। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन आसिम रजा के इल्जामात। कहा, 50 किलो गंदम के थैले में से 4 किलो मिट्टी निकल रही। गंदम का वजन बढ़ाने के लिए अमला बोरियों पर पानी छिड़कता है। कराची में ईदगाह रनछोड़ लाइन के करीब बोसीदा इमारत का हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू टीमों ने बड़ी जदोजहद के बाद फंसे हुए अफराद को निकाला। SBCA ने इमारत को खतरनाक करार दिया। मकीनों को इमारत खाली करने की हिदायत। इमारत में 3 खानदान रिहाइश पजीर। कराची में गटर में गिरकर 2 मजदूर जाँ बहक। पोर्ट कासिम के करीब हादसा पेश आया। एक मजदूर को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। वादी लीपा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोहिस्तान में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग। शहराए कराकोरम 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। दोनों अतराफ गाड़ियों की शदीद कतारें लग गईं। आज हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ बैठ गए। छोटी बड़ी मसाजिद में खसूसी एहतमाम। लाहौर की बादशाही मस्जिद और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद को फिर निशाना बना डाला। इसराइली फौज की फायरिंग से 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तेज। तल अबीब के तमाम सड़कें ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जाम। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में भी बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बहरी जहाज की सीढ़ी से बांध लिया। जहाज इसराइल को मदद फराहम करने के लिए निकल रहा था। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकले, जंगबंदी का मुतालबा किया। इराक और उर्दन में फलस्तीनियों की हमायत में मुजाहरे। सैयद फाउंडेशन के तहत माजूर बच्चों के इदारे दारुल सुकून के मरकजी दफ्तर में इफ्तार का एहतमाम। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की खुसूसी शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, खुसूसी बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। इन बच्चों ने खेल के मैदानों में काबिलियत के जौहर दिखाए, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मुल्तान में बंगाल टाइगर पिंजरे से भाग निकला। मुंतकिली के दौरान मादा बंगाल टाइगर भागी। अमले ने बहुत मेहनत से काबू में किया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बंगाल टाइगर को तहवील में ले लिया। मादा बंगाली टाइगर के मालिक ने अपना लाइसेंस महकमे को पेश कर दिया। मुआवजा अदा करने के बाद हवाले किया जाएगा।
कपड़े सिर्फ ले लिए हैं और अब उनके साथ मैचिंग चूड़ियाँ और झुमके और जूतियाँ खुद से ये सब कुछ देखने आए हैं। हर चीज़ बच्चियों की मैचिंग होती है टिप टू टो, और इनके खुद से इनकी चूड़ियाँ, इनके पर्स, ईच एंड एवरीथिंग सब चल रहा है। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर। इफ्तार के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। खवातीन ने मार्केट्स का रुख कर लिया। महंगाई के बायस कीमतों पर तकरार बढ़ गई। बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश। मेहंदी, चूड़ियां और मेकअप का सामान धड़ाधड़ बिकने लगा। मर्द हजरात की जेबें खाली होने लगी। तारीख के मुताबिक सन 8 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने हबीब को जो ख्वाब दिखाया था उसकी ताबीर सुभान जिंदा कर दी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 20वें रोज़े की अफ्तार। उलमाए कराम ने यौम फतह मक्का की अहमियत पर रोशनी डाली। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।